सर्वप्रथम सभी को प्रणाम। जय गो माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव। और हमारे मंच पर बैठे सभी विद्वान जनों को प्रणाम करता हूँ। यह 7 दिवसीय शिविर जो हम लोगों ने यहाँ पर किया, जिसमें कि केशु भाई, मेरी बहन और समस्त जो ग्रामवासी है, खासकर हमारे मंदिर के जो बाबा जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया, काफ़ी सहयोग किया। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सच बताऊँ तो यहाँ आने का कैंप जो था वो हम लोग कैंसिल कर चुके थे कि बहुत सारे लोगों का आना कैंसिल हो चुका था, 2 ग्रुप का कैंसिल हो चुका था और 10 लोगों का पंजीयन इसमें हुआ था। तो एक समय मैंने कैंसिल करने के लिए मैसेज डाल दिया था। बाद में आधे घंटे के अंदर ही यूट्यूब पे मैंने कुछ ऐसा वीडियो देख लिया गिरनार के बारे में और जो जूनागढ़ में जो गिरनार पर्वत है, तो मन में फिर एक लालसा जगी कि नहीं, ये कैंसिल नहीं करते, एक बार जाके आएंगे। तो तुरंत मैंने केशु भाई को फिर मैसेज डाला कि नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग कैंसिल नहीं करते और मैं आऊँगा करके। हमारे संस्थान जो नागपुर में संस्थान है, वहाँ पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हर महीने होता है। पूरे देश विदेश से लोग वहाँ पर आते हैं। 30, 35, 40, 45 लोगों का हमारा एक बैच होता है। नागपुर से बाहर अभी तक 7 दिन के सिर्फ एक ही शिविर हुआ, ये दूसरा शिविर। पहला शिविर फरवरी महीने में इसी साल में वृंदावन में ब्रजभूमि में हुआ था। ब्रजभूमि में ग्राम पैठा, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बालपन में लीलाएं की थी, वो पहला शिविर था हमारा, जो हमारे संस्थान के बाहर हम लोगों ने किया था। वो अद्भुत शिविर था। मैंने आज तक जितने भी शिविर लिए, उसमें सबसे बेस्ट शिविर मैं उसको बोल सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान हमारे साथ में उपस्थित है। और ये दूसरा शिविर है जो हमारे संस्थान के बाहर हम लोग इस समय यहाँ पर सितंबर महीने में करा रहे हैं। दोनों कैंप के बीच में 6-7 महीने का अंतर है। फरवरी में वो हुआ था और सितंबर में ये कैंप हो रहा है। जो अनुभव मुझे ब्रजभूमि में और वृंदावन में हुए थे, वैसे ही अनुभव मुझे इस भूमि पर हुए। इसके लिए मैं भगवान कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं, बस हमारे मन में उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। ये जो शक्ति का प्रवाह, जो आशीर्वाद इस भूमि पर मैंने देखा है, मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता। वो सिर्फ अनुभव करने की बात है, इसे हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों में। तो ये आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आप माधवपुर की इतनी पुण्य भूमि में आपको रहने का सौभाग्य भगवान ने दिया है, क्योंकि उसके बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। आज अगर आप माधवपुर में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी जन्म में बहुत पुण्य किया रहेगा, तब जाकर इस पावन भूमि में रहने का सौभाग्य आपको मिला है। सेम वही बात ब्रजभूमि पे और वृंदावन में भी लागू होती है कि बिना उसकी मर्जी के वहाँ पर कोई भी जन्म नहीं ले सकता है, तो वो अपने लोगों को ही अपनी जगह पर भेजता है। यहाँ आने के बाद में मुझे जो अपनापन महसूस हुआ, मैं उसे शब्दों में नहीं बयां कर सकता। हर व्यक्ति के साथ में इतना अपनापन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इन लोगों को कई सालों से जानता हूँ, कई जन्मों से जानता हूँ और इनके साथ में हमारे पुराने संबंध हैं। ऐसा एक अटैचमेंट आप लोगों के साथ में इस 7 दिवसीय शिविर में हुआ। बहुत सारे लोग यहाँ शिविर में भाग लेने के लिए नहीं आए, मगर रेगुलर आते थे। सुबह शाम दिन भर यहाँ रहते थे कि यहाँ क्या चल रहा है, मेरी बातों को सुनते थे ध्यानपूर्वक। चाहे वो चिकित्सा का विषय हो, चाहे वो ये उत्पाद बनाने का विषय हो, हर विषय को ध्यान से गंभीरता से सुनते थे। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का वातावरण है। खासकर ये जो मंदिर का प्रांगण है, नागमई माँ का पूरा आशीर्वाद इस जमीन पर है। बहुत ही अद्भुत यह परिसर है। और 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जो शिविरार्थी आए, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। सब एकदम बहुत ही दिव्य आत्माएं यहाँ पर आई और इनका जो यहाँ पर सत्संग चला 7 दिवसीय, और उसमें सीखने को भी मिला और बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय भी किया। बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी गए। बहुत आनंद के साथ में हम लोगों ने यह 7 दिवसीय शिविर यहाँ पर पूरा किया। आज हमारा शिविर का अंतिम दिन है, कल हम लोग सब जाएंगे। बहुत ही मन भारी है कि इस जमीन को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, मगर क्या करें, आगे के प्रोग्राम फिक्स है। अभी 23-24 को मेरा काशी में प्रोग्राम है, उसके बाद रांची में झारखंड में प्रोग्राम है 29-30 को, उसके बाद में हमारे यहाँ प्रोग्राम है, 2 कैंप कंटिन्यू है, फिर दिसंबर में नेपाल में। तो हमारा पूरा टाइम शेड्यूल पूरा फिक्स रहता है। तो फिर आऊँगा, पर मैं ये आप सभी लोगों को मैं बोल के जा रहा हूँ कि मैं दोबारा आऊँगा और एक बार हम लोग दोबारा आऊँगा, क्योंकि इस भूमि से जो मुझे प्यार हो गया
वो अब ये बार बार मुझे यहाँ पर बुलाएंगी। और मैंने अभी ये संकल्प ले लिया है कि साल में हम लोग हमारे केंद्र से बाहर सिर्फ 2 ही शिविर करेंगे, एक वृंदावन में और दूसरा माधवपुर में। इसके अलावा अब हम लोग भारत की किसी भी जमीन पर हम लोग अपना कैंप अभी नहीं करेंगे। जो भी करना है वो हमारे केंद्र में करेंगे। केंद्र से बाहर बस ये 2 जगह पर हमारे शिविर कैंप होंगे। मैं 2 मिनट में हमारे उनको अपनी परिचय देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं पढ़ाई मैंने की है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की, मैंने MBA किया है और मैं मुंबई में जॉब करता था। 2010 में मैंने जॉब छोड़ी, मैंने बिरला ग्रुप के लिए काम किया, सेंचुरी टेक्सटाइल में मैंने ICICI के साथ काम किया। भारत की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ काम करने के बाद में जब मुझे लगा कि यह सिर्फ कमाई करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, मगर अपना भी एक सामाजिक जीवन होना चाहिए। जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस उद्देश्य को पाना चाहते, उद्देश्यहीन जीवन था। तो मैंने वहाँ पर मुंबई में अपना सब फ्लैट, सब हमारा सब कुछ था, सब छोड़ छाड़ के बेच के फिर 2010 में हम लोगों ने ज़मीन खरीदी, वहाँ पर गौशाला की शुरुआत की। सब लोग हमको बोलते थे कि ये क्या पागल हो गए करके। दोनों पति पत्नी, वो मेरी वाइफ भी डॉक्टरेट है, PhD किया है उन्होंने, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने MBA किया है, दोनों की अच्छी जॉब थी। सब छोड़कर हम लोग जब ये काम करने के लिए आए तो लोग हमें पागल समझते थे कि बोले ये क्या इतने पढ़े लिखे लोग और क्या कर रहे हैं। 4 साल तक 5 साल तक हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और ये सब दिमाग लगाया कि इस फील्ड को कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग हैं गाय को इसीलिए पालते हैं क्योंकि गाय दूध देती है। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग गाय को क्या करते हैं, बेच देते हैं। और ऐसी गाय फिर दर दर की ठोकरें खाती हुई कत्ला खाने में चली जाती है। फिर हम लोग मेहनत करते हैं, कत्ला खाने से गायों को छुड़ा कर लाते हैं। हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता है उनके साथ में लड़ाई करते हैं। और क्या होता है, फिर वो गायों को लेकर हम लोग गौशाला में लाते हैं। जिस गौशाला में 50 गाय की भी रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ 200, 300 गायों को रखा जाता है। तो समस्या का जो समाधान है, जो जड़ है, जड़ क्या है कि किसान गाय को क्यों बेच रहा है, किसान गाय को क्यों बेच रहा है। जब तक हम लोग किसान को ये समझाएंगे नहीं कि भैया गाय हमारे लिए सिर्फ दूध ही नहीं देती है, गाय मरते दम तक क्या देती है, गोबर और गोमूत्र। और गोबर और गोमूत्र के बारे में शास्त्रों में जितना लिखा है उतना किसी भी गौवे के बारे में नहीं लिखा है, ना दूध के बारे में लिखा हुआ है। गोमय वस्ते लक्ष्मी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है। हमारे शास्त्रों में लिखा है गोमूत्र धन्वंतरी, गोमूत्र में साक्षात धन्वंतरी भगवान वास करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसी गाय का गोबर और गोमूत्र आज समाज में उपेक्षित है। लोग गोमूत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग गोबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम लोग गाय को बेच रहे हैं और हम लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग में बताया था कि अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हमारे यहाँ की देसी गाय के ऊपर रिसर्च करने के लिए। हमारे यहाँ की जो गाय है उसको वहाँ पर वो ब्राह्मण काऊ बोलते हैं, इंडिजिनियस काऊ, जिसका ओरिजिन भारत है, भारत से निकली हुई गाय तो वो इतने अच्छे से पाल रहे हैं। वहाँ पर गोबर गोमूत्र के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, औषधियाँ बना रहे हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिस देश से गाय निकली है उस देश में आज गाय की दुर्दशा है। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग अपने यहाँ की संपत्ति को, हम लोग अपने यहाँ के ज्ञान को संभाल कर नहीं रख पाए। आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियां कोसेगी, थूकेगी आप लोगों के ऊपर कि जब जरूरत थी तब आपने कुछ काम नहीं किया। आज पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, हमारा पानी, हमारी जमीन, हमारी हवा सब प्रदूषित होती जा रही है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को जब अच्छा हवा नहीं मिलेगी, अच्छा पानी नहीं मिलेगा, जमीन हमारी बंजर होती जा रही है, खाने को अनाज नहीं मिलेगा, तो सब गाली देंगे, बोलेंगे आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया अपने जीवन में। कुछ 1-2 पेड़ लगाकर चले जाते, जमीन को बचाने के लिए कुछ काम करते, गाय को बचाने के लिए कुछ काम करते। जब तक गाय नहीं बचेगी जमीन नहीं बच सकती है, क्योंकि जमीन का जो पोषण है, जमीन को जो खाना मिलता है वो गाय के गोबर से मिलता है। गाय का गोबर जमीन का खाना है, उससे कई सारे कीड़े पनपते हैं, वो पलते हैं और वो पलने के बाद में जमीन को ऊपर से नीचे जाते हैं और उसमें हवा और पानी जाने के लिए जगह बनाते हैं। हम लोग आज तक समझ ही नहीं पाए कि वो जीव जंतु हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने आज तक उनको मारने का ही काम किया। यूरिया, DAP, फास्फेट, कीटनाशक डालकर हम लोगों ने सिर्फ उनकी हत्या की है। तो ये अभी भी हम लोगों को जागने का समय है। भारत में बहुत कम देसी नस्ल की गाय बची है। जो गाय है उन गायों को उन्होंने क्रॉस कर दिया है, जर्सी, हॉलस्टाइन फ्रीजियन, रेडिन, जो विदेशी नस्ल की गाय है, जिसके दूध में जहर पाया जाता है, A1 टाइप का प्रोटीन पाया जाता है विदेशी नस्ल की गायों के अंदर, जो हमारे यहाँ पार्किंसन डिसीज, शुगर और कैंसर के कारण बनता है। कैंसर उसके कारण होता है, पार्किंसन डिसीज, शुगर उसके कारण होता है। तो ऐसा जहरीला दूध हम लोग विदेशी गायों का पी रहे हैं और हमारे यहाँ की गाय